अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कभी न कभी कुछ ना कुछ मसला ज़रूर फंसता है। ऐसे ही डीटीपी का काम है या कि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, प्रिंटिंग का काम है, कुछ ना कुछ मसला फंसता ही रहता है। तो इसके तहत बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि इसका हल बताइए, इसका हल बताइए, ऐसे बताइए, वैसे बताइए। बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछा और ज़्यादातर मैंने जवाब भी दिया और इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। जिसे कोई मसला फंसता है तो जवाब में देने की कोशिश भी करता हूँ। तो ऐसे एक मसला है, जैसे आपको कोई बुक वर्क करना है, जैसे कोई उर्दू की बुक बनाना है, कंपोजिंग करना है, तो उसमें बीच बीच में ना कोई एक मखसूस वर्ड बार बार आता है। सपोज कीजिए कि जैसे आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कहीं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या इसी तरीके से और कोई लफ्ज आ रहा है, बार बार आ रहा है और आपको ये लगे कि हमें बार बार यार टाइप करना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है, वो भी दूसरे फ़ॉन्ट में। हालांकि जैसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अलैहिस्सलाम है या रहमतुल्लाह ताला अलैह है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सारी चीज़ ना इसकी एक की होती है कीबोर्ड में। जैसे आप फोनेटिक में इन पेज में आप टाइप कर रहे हैं, उसकी एक की होती है, वो की प्रेस करने पे वो आ जाता है। लेकिन आप सोचते हैं कि वो हम पूरा लिखना चाहते हैं, जैसे उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दिया रहता है, तो शॉर्ट में ना लिख करके हमें पूरा लिखना है और उसको किसी दूसरे फ़ॉन्ट में लिखना है। जैसे आप नूरी नस्तालिक में आप टाइप कर रहे हैं या फैज़ नस्तालिक में टाइप कर रहे हैं, पूरी बुक बना रहे हैं और बीच में आपको ये लगता है कि नहीं, ये हम किसी अरेबिक रस्मुल ख़त में हम चाहते हैं इसको। तो अरेबिक रस्मुल ख़त में लाने के लिए इस वीडियो में इसका हल हम निकालते हैं। इसको हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है। ये है, ऐसे हमने एक कहीं से टेक्स्ट ले रखा है, हम बुक बना रहे हैं। अभी पूरी बुक कंप्लीट नहीं हुई, बड़ा टाइम लग रहा है उसमें, बुक में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये बुक जो है तैयार कर रहा हूँ मैं, इसमें वहीं से कॉपी लेकर के मैं इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है, बीच में देखेंगे ध्यान से, जैसे मैं F8 कर रहा हूँ तो ये जूम हो जाता है। ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ना। तो अब हम ये चाहते हैं ना, जहाँ जहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिख करके इस तरीके से आ जाए। जैसे लिखा है खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि वसल्लम, और जैसे अभी मैंने ये दिखाया कि रहमतुल्लाह अलैह, जिसे इन सब के लिए एक मखसूस एक पार्टिकुलर एक की होती है, उसको प्रेस करने पे ये आ जाता है अपने आप। जैसे ये रहमतुल्लाह अलैह लिखना है आपको, पहले मैं यही बता देता हूँ कि जैसे रहमतुल्लाह अलैह लिखना है आपको, तो रहमतुल्लाह अलैह लिखने के लिए क्या होता है, शिफ्ट के साथ हम L प्रेस करते हैं, रहमतुल्लाह अलैह आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो है कोई कुरानिक फ़ॉन्ट होगा तो, यानी अरेबिक फ़ॉन्ट होगा तो इस तरीके से आएगा, और नस्तालिक फ़ॉन्ट में ऐसा नहीं आता है, उसमें रे है लिख के आता है, रहमतुल्लाह अलैह, है ना। आप देखे होंगे बहुत जगह लिखा हुआ। अब जैसे मान लीजिए हमें लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिफ्ट W प्रेस करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया, ठीक है। और फिर जैसे लिखना है आपको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये शिफ्ट B प्रेस किया, रज़ी अल्लाह अन्हु, इतना शॉर्ट में आ गया। तो ये सारी चीजें पहले बुक बनाते वक्त ऐसे हम लिख लेंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे, शिफ्ट B प्रेस कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, टाइप करते हुए चले जाएंगे। बाद में क्या करेंगे, अब ये मैं बताने वाला हूं कि इसको कैसे चेंज करेंगे। या कोई भी वर्ड, इससे मुख्तलिफ कोई भी वर्ड लिखना है, जैसे किसी पर्सन का नाम लिखना है, किसी प्लेस का नाम लिखना है, या कुछ और मखसूस वर्ड लिखना है, तो उसकी जगह पर कोई एक पार्टिकुलर की आप प्रेस करके रखेंगे। जैसे मान लिया 0 कर दिए, आपने 0 प्रेस कर दिया, या कहीं पर 0 कर दिया, या कहीं पर शिफ्ट प्रेस करके और कोई की आपने प्रेस कर दिया। लेकिन ये याद रहे वो की बिल्कुल पूरी बुक में उसका कहीं यूज ना हो, इस तरीके की होनी चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, पहले यहां से हमने इसको ले लिया, कॉपी कर लिया, ये हमने पहले से लिख के रख लिया। ये कौन से फॉन्ट में है, ये मोहम्मदी कुरानिक फॉन्ट में है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं ये चाहता हूं, ये जो लिखा है, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहाँ पे लिखा हुआ, इसकी जगह पर ये पेस्ट हो जाए, मतलब इसकी जगह पर ये जुमला आ जाए, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। और वो भी ये दूसरे फॉन्ट में है, ये नस्तालिक फॉन्ट में है। तो अब हम करके इसको देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल F किया, कंट्रोल F करने से क्या हुआ, फाइंड एंड रिप्लेस। तो आपको ये जहन में रखना है, एक एक करना है आपको, चाहे जितनी बड़ी बुक होगी आपको एक एक करना है। आप फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा की आपने प्रेस किया, हालांकि यहाँ पे अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है,
चलिए ये तो मैं समझ गया, यहाँ पे तो पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे कहीं कहीं पे ऐसा भी मसला फंस सकता है कि जैसे कोई एक मखसूस वर्ड आपने लिखा, बाय द वे वो वर्ड जो है कहीं बुक में आपको टाइप करना है, वो रखना है आपको बुक में, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पता चलेगा कि आप यहां से डायरेक्ट कर देंगे ना, एक ही झटके में एक ही बार में कर देंगे तो पूरी बुक में वो वर्ड हो जाएगा। जबकि कहीं कहीं पे हमें उसको चेंज नहीं करना है, कहीं कहीं पे चेंज करना है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कौन सा टेक्स्ट हमें फाइंड करना है, उसको कहाँ रिप्लेस करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, लिखते हैं शिफ्ट डब्ल्यू। शिफ्ट डब्ल्यू से क्या होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये वाला जो टेक्स्ट हमने लिखा है, जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है हमारा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ये यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस होता है, वो स्पेस ना कॉपी होने पाए। यहाँ पे करेंगे, होम पे जाएंगे, होम प्रेस किया तो यहाँ पे कर्सर आ गया। अब करेंगे शिफ्ट करके एंड कर देंगे, एंड कर देंगे तो बिल्कुल यही वाला इतना कॉपी हो गया। इसको हमने कॉपी कर लिया, मतलब सिलेक्ट हो गया, फिर कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे चलना है। इस पे चलने के बाद यहाँ पे ये कर्सर हम यहाँ लेके आए, हमने कर दिया फाइंड नेक्स्ट, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना, ऊपर यहाँ पे क्लिक किए, यानी ये वाला पेज हमारा सिलेक्ट हो गया, यानी एक्टिव हो गया। अब जो है कंट्रोल वी कर देना है, कंट्रोल वी कर दिया। अब फिर यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, कंट्रोल वी कर देना है, फिर यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी, फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर यहाँ क्लिक किए कंट्रोल वी, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ किए, फिर उसके बाद में फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर हमने यहाँ किया, ये आता जा रहा है ना। अब इससे ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि हाँ हमें इसी जगह पर हमें उसको कॉपी पेस्ट करना है। हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो उस पर ना करना हो, जैसे कहीं कहीं भी ऐसा हो कि जहाँ जो यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है इसकी जगह पे नहीं करना है, अब अगले वाले पे करना है, तो उसके लिए भी आसान है। ये कहने का मतलब ये पूरा आपका तैयार हो गया। ये इसी तरीके से चाहे जितनी बड़ी बुक हो, आप जो है ये हर जगह आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है एक जगह, हाँ ये लिखा हुआ है खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम, ये पूरा लिखा गया है और दूसरे फ़ॉन्ट में है। ये भी देख लीजिए कि ये मोहम्मदी पुरानिक फ़ॉन्ट में है और ये है नस्तालिक फ़ॉन्ट में है, ठीक है ना। इस तरीके से आगे मुझे लगता है आपका मसला हल हो गया होगा, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसका हल यही है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये जो हल मैं बताया हूँ, ये दिल्ली की जानी मानी जो पब्लिशिंग हाउस है उर्दू का, जहाँ पे काम होता है, उर्दू बुक्स बनती हैं, मैं वहाँ का तरीका बता रहा हूँ। ये वहाँ पे इस तरीके से काम होता है। हो सकता है कि इसके बरक्स कोई ऐसा उपाय हो कि जैसा कि लोगों ने मुझसे पूछा था कि कस्टम कीबोर्ड बनाना, हो सकता है कि हो, तो अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर होगा तो हम उसके बारे में भी बताएंगे इंशाल्लाह, जल्दी ही हम उसके बारे में बताएंगे अगर ऐसा होगा तो। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली की जो जानी मानी पब्लिशिंग हाउस है उर्दू की, मैं वहाँ का तरीका बता रहा हूँ, वहाँ पे ऐसे ही काम किया जाता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इसका एक वाहिद मसला अभी फिलहाल यही है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ना समझे होंगे तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, हो सकता है कि कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे बताने में, तो उसको डिफाइन करने में कोई गलती हुई हो, कोई कुछ मिस्टेक हुआ हो, मैं सही से डिफाइन ना कर पाया हूँगा, तो वो भी आप बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट ज़रूर करें, और ताकि मैं आप लोगों को कुछ और बेहतर सिखा सकूं और बेहतर आपको बना सकूं। तो चलते हैं इसी के साथ, शुक्रिया, थैंक यू।